हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने किस पार्टी की स्थापना की। अर्थात ए ओ ह्यूम ने जो 1885 में जिस पार्टी की स्थापना की थी, उस पार्टी का नाम क्या था। उस पार्टी का नाम कांग्रेस था। अर्थात कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई। मुंबई में की गई ए ओ ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। मतलब ये ए ओ ह्यूम एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने इसकी नींव रखी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। मतलब समाजवादी पार्टी जो थी उसकी स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा अस्तित्व में आया। मतलब इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई 1948 में। और नीचे भी वही उसी क्वेश्चन को हमने दोहरा दिया है कि स्थापना कब की गई, किस वर्ष की गई। तो 1948 में की गई। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 में की गई, जो कांग्रेस से ही उत्पन्न थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में हमेशा पूछा जाता है। 1937 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की एक अलग पार्टी की स्थापना की। रिपब्लिकन पार्टी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छुआछूत की प्रथा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहे तथा उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन ऊपर एग्जाम पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंत में किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इन्होंने 1937 में किस पार्टी की स्थापना की थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1937 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसको हम लोग हिस्ट्री में भी कवर करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन की स्थापना की। इस तरह से ये एक पार्टी की तरह काम करता था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन कब हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को किया गया, लेकिन इस समझौते को नकार के 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिससे भारत को इस युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा और चीन विजयी हुआ। पंचशील समझौता क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो पंचशील समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। और ऊपर जो ये डेट दिया हुआ 29 अप्रैल, ये केवल ऊपर के एग्जामों में पूछा जाता है, 1-2 बार सेट में भी आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देख रहा था, तो उसमें ये 29 अप्रैल 1954 आया हुआ था। तो आप केवल 1954 याद मत करिएगा, 29 अप्रैल 1954 याद करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और ये खुद में क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक कैसी संस्था है, नेशनल, इंटरनेशनल, ए और बी दोनों या नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1961 में की गई तथा इसका प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में किया गया। ये भी क्वेश्चन होता है, गुट निरपेक्षता की नीति क्या है या गुट निरपेक्ष क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे चीन विजयी हुआ और भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक है, लेकिन इससे पहले 29 अप्रैल 1954 को
पंचशील समझौता हो चुका था। इस समझौते को नकारते हुए चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ। 1977 में 1977 में जनता पार्टी की स्थापना की गई। एक तरह से आज जिस हम भाजपा पार्टी की बात करते हैं वो भाजपा पार्टी का जड़ जनसंघ ही है, भारतीय जनसंघ ही है, जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। अर्थात भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई और बाद में 1977 में इस पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर दिया गया, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन है, इस समय भारत में कैसी व्यवस्था है? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था 1952 से 1962 तक के आम चुनाव में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी कांग्रेस सरकार का दबदबा रहा। अगर सही मायने में कहा जाए तो वहाँ पे एक मजबूत दल का अभाव था, जिससे इस पार्टी को उभरता हुआ बहुत सी अवसर प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय अर्थव्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की बात, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, हाल ही का क्वेश्चन है। शिवसेना भारत के किस राज्य में क्रियाशील है? तो शिवसेना भारत के महाराष्ट्र में क्रियाशील है। महाराष्ट्र का सियासी जंग आप न्यूज़ चैनलों में देख सकते हैं। ठीक है, शिवसेना क्या है? तो भारत के महाराष्ट्र में क्रियाशील है। 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ठीक है, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये खुद में क्वेश्चन है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया 1961 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, या एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? ये भी खुद में क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एक दलीय प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? इसी 3 शब्दों में आंसर दें। ठीक है, तो मतलब एक दलीय का मतलब ये हुआ विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। अर्थात आपके सामने विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव है तो आप एक तरफा होकर किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। 1952 से 1962 तक के आम चुनाव में यही हुआ, क्योंकि एक रीज़न ये भी था कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उस समय भारत को आज़ाद उसमें सक्रिय थे, जिससे इसको आज़ादी के बाद एक अच्छा खासा चेहरा प्रदान कर दिया गया लोगों द्वारा, जनता द्वारा। 1957 में केरल में कौन सी पार्टी काम कर रही थी? 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही थी। ठीक है, काम कर रही थी। दुनिया में कब पहला, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दुनिया में कब पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए सरकार बनाने का मौका मिला? ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में पूछा जाता है कि दुनिया में कब पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए सरकार बनाने का मौका मिला, अवसर मिला। 1957 के केरल में, उस समय केरल, मध्य प्रदेश, मतलब 3-4 ऐसे जगह थे जहाँ पे कांग्रेस को एक वोट भी नहीं मिला और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसमें केरल भी शामिल था। तो केरल में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही थी और दुनिया में ऐसा पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी को लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए सरकार बनाने का मौका मिला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी की जड़ मानी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी की मानी जाती है? तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ की मानी जाती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी 1977 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, या करंट को जोड़ते हुए ये क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्र पार्टी कब अस्तित्व में आई? स्वतंत्र पार्टी 1959 अगस्त 1959 में अस्तित्व में आई। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहकारी खेती का प्रस्ताव पास किया गया? मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहकारी कृषि का प्रस्ताव पास किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहकारी कृषि का प्रस्ताव पास किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त होता है और हम लोग कल से प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पहला सेट प्रैक्टिस कल आपको मिलेगा। इसमें सभी लेसन से क्वेश्चन रहेंगे और आपको देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं, कितना गलत कर पाते हैं। आप अपना स्कोर खुद कायम करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।